मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को महिला विरोधी तक बता दिया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल के इशारों पर उनके घर में उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और संसद में बोलने से हमेशा रोका गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी करार देते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया। मालीवाल का कहना है कि उन्होंने 2006 से केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी खुलकर बोलने का मौका तक नहीं मिला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल ATM बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है। सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा पंजाब में चल रहा है। एक MLA और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर FIR करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूँ कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतज़ार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। स्वाति मालीवाल ने अपने आप छोड़ने की वजह बताते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने अपने साथ हुए व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें डराया और धमकाया तक गया। यहाँ तक कि 2 साल में उन्हें संसद में एक बार भी बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर मालीवाल ने कहा कि यह उनकी कोई मजबूरी नहीं है बल्कि विश्वास का एक फैसला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, नक्सलवाद के खिलाफ कार्यवाही हो या महिला आरक्षण बिल, इन सब मुद्दों ने उनके विश्वास को और भी मजबूत किया है। उन्होंने साफ कहा कि वे दिल से मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं।
इसलिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, जिसे सियासी हलकों में बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल की, तो स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को हुआ। वे एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के घर में उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 2015 से 24 तक काम किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने JSS एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में से सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉर्पोरेट करियर की बात करें तो उन्होंने SCL टेक्नोलॉजीज में अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर सामाजिक कार्य का रास्ता चुना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानव तस्करी और रेप रोको जैसे अभियानों पर काम किया, जिससे हजारों मामलों की सुनवाई तक हुई। उनका राजनीतिक सफर इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन में शुरू हुआ, जहां से वे सबसे कम उम्र की सदस्य थी और बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ी। लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में नवीन जय सिंह से शादी की, लेकिन 2020 में दोनों का तलाक हो गया। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली महिला आयोग ने घरेलू हिंसा, बलात्कार और महिला अपराध के लाखों मामलों को निपटाने का दावा किया। साथ ही बाल तस्करी, एसिड अटैक जैसे मुद्दों पर भी ठोस कदम उठाए गए। जनवरी 2024 में वो दिल्ली का प्रतिनिधि करते हुए राज्यसभा सांसद चुनी गई। तो ये थी पूरी कहानी स्वाति मालीवाल के सियासी सफर से लेकर निजी जिंदगी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में हमें अपनी ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ।